बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student, we start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 4 and the period is English Literature E2 and I am your E2 teacher. This is our fourth video and in this video again we will continue the revision of second semester final exam. Okay, before starting the video, let's have a small recap of our previous video, video number 3, what we learned. In our previous video, we had revised two stories from book Read Now 4. Number one is Art Strange Treasure and the second one is The Tale of a Tale. And at the end of the video, I have also given you the assessment. I hope you have solved that assessment by आपने खुद assessment solve किया होगा. Now come to the today's class video. What we learn in this class, what we learn in this class. So these are the today's class topics. Topics to be described. Revision of poems Soft Landing and Laborious Bee. In this video, we will revise the remaining two poems Soft Landing and Laborious Bee. One poem, The Tide Rises and the Tides Fall, we had already revised that poem in our video number 1. ठीक है ना. द टाइड राइज द टाइड्स फॉल को हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में. आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग टू पोएम्स आपके पास है, नंबर 1 इज सॉफ्ट लैंडिंग एंड द सेकंड वन इज लेबोरियस बी, हम इसे रिवाइज करेंगे. ठीक है ना. कम टू द फर्स्ट पोएम दैट इज सॉफ्ट लैंडिंग. रिवीजन ऑफ पोएम सॉफ्ट लैंडिंग. Okay, the poem Soft Landing. We did the work of this poem in our physical classes, second semester midterm. Okay, in this video we will revise this poem again. Poem Soft Landing, written by the poem Soft Landing written by Howard Surgeon. ठीक है ना. इसके पोएट आपके पास कौन है? हॉवर्ड सर्जन है, जिन्होंने इस पोएम को लिखा था. ठीक है. लैंडिंग्स मीन, ठीक है, लैंडिंग का जो जनरली मतलब आपके पास होता है वो ये होता है कि जब कोई प्लेन होता है, ठीक है ना, यानी कि जहाज़ होता है, जब वो ज़मीन पे लैंड कर रहा होता है उसे हम कहते हैं. ठीक है ना. सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब आपके पास क्या है कि हैप्पी लैंडिंग. ठीक है ना. जब कोई जो प्लेन होता है अगर वो ज़मीन पर लैंड कर रहा है तो उनको एक गुड विश किया जा रहा है कि आप अच्छे से उसको लैंड करो. ठीक है ना. तो दिस इज़ द पोएम. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस पोएम? Well, in this poem, space landscape is described. ठीक है ना. Space scene is described in this poem, and the main character was spaceman और astronaut. ठीक है ना. इसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है आपके पास? स्पेसमैन, एस्ट्रोनॉट हैं. और एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? वो लोग जो स्पेस में ट्रैवल करने की एक्सपर्ट होते हैं. ठीक है ना. जिसे हम उर्दू में खलाई कहते हैं ना, खलाईबाज. ठीक है. यानी कि वो लोग जो स्पेस यानी कि जो दूसरी वर्ल्ड हैं, ठीक है ना, जो दूसरा आउटर स्पेस है वहाँ पे जो लोग ट्रैवल करने की एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं. तो इस पोएम में भी कौन है? स्पेसमैन है. और इस पोएम में जो स्पेसमैन है वो ही वेंट टू द मून. ठीक है. स्पेसमैन कहाँ पे गए हैं? मून पे गए हैं. एंड आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद ही प्लांट अ फ्लैग ऑन द लैंडस्केप ऑफ मून. उन्होंने मून के ऊपर यानी कि लैंडस्केप जो मून की सीनरी है वहाँ पे एक फ्लैग यानी कि झंडा भी प्लांट किया है. ठीक है ना. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मिशन, अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद ही वेंट टू द अर्थ, वो अर्थ पर वापस आ गए. ही केम बैक टू द अर्थ, वो अर्थ पर वापस आ गए. सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द स्पेसमैन, हाउ ही वेंट टू द मून. ठीक है ना. एंड व्हाट ही डिड ऑन द मून, उसने मून पे क्या किया. एंड हाउ ही केम बैक, और वो किस तरह से
वापस आए, ठीक है। सो नाउ टेक आउट योर पोइट्री बुक एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद मी। दिस इज योर पोइट्री बुक। नाउ टेक आउट पोइट्री बुक एंड कम टू द पोएम सॉफ्ट लैंडिंग रिटन बाय हॉवर्ड सर्जेंट। Okay students, so take out your poetry book and come to the poem 7. The name of this poem is soft landing. Well, soft landing का मतलब आपके पास क्या है, हैप्पी लैंडिंग, और लैंडिंग का मतलब क्या है, ज़मीन पर उतरना, ठीक है ना, ज़मीन पर उतरना। रिटन बाय हॉवर्ड सर्जन। दिस पोएम, इन दिस पोएम देयर आर द 4 स्टैंजा, ठीक है ना। इस पोएम में आपके पास कितने हैं, 4 स्टैंजा हैं, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टैंजा। Spaceman, blasting off the ground with a wake of flame behind you, swifter than passing sound। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में आपसे क्या कह रहे हैं कि स्पेसमैन यानी कि एस्ट्रोनॉट जो हैं, कि जो ज़मीन से, ठीक है ना, वो प्रिपेयर हो रहे हैं अपने स्पेस क्राफ्ट यानी कि अपने रॉकेट को जो है स्टार्ट कर रहे हैं मून पे जाने के लिए, ठीक है। ब्लास्टिंग ऑफ द ग्राउंड यानी कि जब भी हम रॉकेट या फिर स्पेस क्राफ्ट को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें जब वो स्टार्ट होता है तो एक ब्लास्ट यानी कि ह्यूज साउंड क्रिएट होता है, ठीक है ना। और जब वो साउंड क्रिएट होता है विद द वेक ऑफ फ्लेम बिहाइंड यू, तो उस रॉकेट्स में से नीचे फ्लेम यानी कि फायर, आग निकलती है, ठीक है। स्विफ्टर दैन पासिंग साउंड यानी कि जब ये जाते हैं गुजरने वाली आवाज़ से बहुत तेज़ इनका साउंड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि जो स्पेसमैन हैं वो अपनी लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने अपना स्पेस क्राफ्ट यानी कि रॉकेट जो है स्टार्ट किया है, और जब रॉकेट स्टार्ट होता है तो उसमें से ह्यूज साउंड क्रिएट होता है और उसके एंड में से, रॉकेट में से काफ़ी ज़्यादा फ्लेम यानी कि आग, फायर निकलती है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो जो हवा यानी कि एयर है उससे भी वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। स्पेसमैन शूटिंग थ्रू द एयर, twists round the moon and back simply because it's there, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं, स्पेस मैन को ये ACES मैन कह रहे हैं। एस मैन हम कहते हैं एक्सपर्ट को यानी कि माहिर को, या फिर कोई ऐसा जो अपने काम में एक्सपर्ट हो, मास्टर्स हो, ठीक है ना। अब स्पेस मैन को ये एस मैन कह रहे हैं यानी कि एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट नहीं होंगे तो फिर वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क नहीं कर पाएंगे ना। शूटिंग थ्रू द एयर, ट्विस्ट राउंड द मून एंड बैक सिंपली बिकॉज इज देयर। फिर वो क्या कर रहे हैं कि एयर में शूट कर रहे हैं यानी कि वो एयर में जा रहे हैं, हवा में जा रहे हैं। मून के उन्होंने यानी कि चांद के 2 राउंड लिए, 2 चक्कर लगाए, क्योंकि उन्हें वहाँ पहुँचना था, ठीक है। ना कम टूवर्ड्स द थर्ड स्टैंजा। सही है, आगे बोलो। और बस ये रहा, थर्ड के बाद फोर्थ भी है, बस। Okay, placeman cruising through the skies to plant your flags on landscape unknown to human eyes, ठीक है ना। थर्ड स्टैंजा में ये स्पेसमैन को प्लेसमैन कह रहे हैं यानी कि प्लेसमैन यानी कि जो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। क्रूजिंग का मतलब आपके पास क्या होता है, सफ़र होता है, या फिर वॉयज या फिर ट्रैवलिंग, ठीक है ना। क्रूजिंग थ्रू द स्काई यानी कि जो इनका वॉयज है, जो इनका सफ़र है वो कहाँ हो रहा है, स्काइज में, आसमान में हो रहा है, ठीक है। टू प्लांट योर फ्लैग ऑन लैंडस्केप, लैंडस्केप हम कहते हैं किसी जगह के नज़ारे को यानी कि वहाँ की सीनरी को, ठीक है। और वहाँ पे इन्होंने जाके क्या करा है, टू प्लांट योर फ्लैग्स, लैंडस्केप पे यानी कि मून पे जाके, यानी कि मून की ज़मीन पे, ठीक है ना, चांद पे जाके उन्होंने क्या करा है, फ्लैग यानी कि अपने झंडे को वहाँ पे प्लांट किया है। अननोन टू ह्यूमन आइज, लेकिन जो फ्लैग उन्होंने वहाँ पे प्लांट किया है वो अननोन यानी कि अनदेखा है, अनजाना है ह्यूमन आइज़ के लिए। ह्यूमन आइज़ के लिए क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे, हम जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, कभी मून पे नहीं गए हैं, ये रियरली होते हैं जो जाते हैं, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर 1 2 3, अब पिक्चर नंबर 3, ठीक है ना, इसमें आपको ये दिख रहा होगा प्लांट फ्लैग, जो वहाँ पे जाके उन्होंने फ्लैग लगाया है, ठीक है ना। ये इस बात की इंडिकेट कर रहा है कि उसके बाद जो भी नेशन के लोग आएंगे उन्हें पता होगा कि हमसे पहले भी लोगों ने मून को एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है ना। फ्लैग लगाने का मतलब ये था, लेकिन ये फ्लैग, दिस फ्लैग इज़ अननोन टू अस, ठीक है ना। अननोन टू मतलब ये हमारे लिए अननोन है, क्योंकि हम सब तो वहाँ पे नहीं जा सकते ना मून पे, इसलिए। ओके, नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ एंड द लास्ट स्टैंजा। Spaceman, raceman, scorching back to home and friends and everything that gives your mission word,
लास्ट स्टैंजा में ये स्पेसमैन को रेसमैन कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब जब वो है वापस मून से अर्थ की तरफ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। रेसमैन यानी कि अब वो रेस से वापस आ रहे हैं, स्पेस से, यानी रेस लगा रहे हैं ना वो, ठीक है। स्कॉचिंग का मतलब आपके पास होता है जलना, बर्न, ठीक है। अब वो जलने को ये कह रहे हैं कि जब दोबारा उन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट किया होगा, तो जब भी स्पेसक्राफ्ट को हम स्टार्ट करते हैं उसमें से फ्लेम निकलती है, आग निकलती है, ठीक है ना, जो क्या करती है, बर्न करती है। यानी कि ये एक सिंबल है कि उनका जो स्पेसक्राफ्ट है अब वो स्टार्ट हो गया है और वो अर्थ की तरफ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। टू होम एंड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने होम, अपने फ्रेंड, ठीक है ना, अपनी फैमिली के पास वापस आ रहे हैं। दैट गिव्स योर मिशन वर्थ, यानी कि उनका जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया, उसको उन्होंने क्या करा है, एक वैल्यू दी है, ठीक है ना। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद क्या उनका मिशन था, टू वेंट ऑन द मून, मून पर जाना, ठीक है ना, टू गो ऑन द मून, मून पे जाना, एंड प्लांट अ फ्लैग, ठीक है ना, और वहाँ पे फ्लैग यानी कि झंडा लगाना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सो दिस इज द पोएम इज ऑल अबाउट सॉफ्ट लैंडिंग। Now come forward towards the exercises of this poem. Okay, the question number 1 is read and memorize poem with correct pronunciation and rhythm. ठीक है, आपने poem को याद करना है। Now come towards the second question. Write down the meaning of these words. Some words are given to you. You have to write their meaning in English. ठीक है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पोम में से ही आपने उनके मीनिंग लिखने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का मतलब है आपके पास टेक ऑफ, यानी कि तैयारी करना, निकलना, ठीक है। देन नंबर 2 इज स्विफ्टर। स्विफ्टर मीन फास्ट और तेज। क्रूज, थर्ड वन इज क्रूज यानी कि वॉइड, सफ़र। फोर्थ वन इज स्कॉच यानी कि बर्न। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज मिशन, जिसको आप टास्क या फिर असाइनमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। Now come forward towards the question number 3. The question number 3 is draw the picture of a spacecraft. ठीक है, हेयर यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्पेसक्राफ्ट। आपने यहाँ पिक्चर बनानी है स्पेसक्राफ्ट यानी कि रॉकेट की, ठीक है, सही है, हाँ, पहले पिक्चर तो दिखा दें। ओके स्टूडेंट, हेयर आपने क्या करना है, स्पेसक्राफ्ट यानी रॉकेट, रॉकेट की पिक्चर आपने यहाँ ड्रॉ करनी है। अगर आपने ड्रॉ नहीं की है तो आप यहाँ पे देख लें, और इस तरह से आपने अपनी अपनी पोइट्री बुक्स में इस रॉकेट को ड्रॉ करना है। पिक्चर क्लियर हो रही है? ठीक है स्टूडेंट, गुड। नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Okay, the question number 4 is what is spaceman doing in the first words and the fourth words? ठीक है ना, words यानी कि स्टैंजा, ठीक है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंजा या फिर फर्स्ट वर्ड्स में स्पेसमैन क्या कर रहा है और लास्ट वर्ड्स में क्या कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं, क्या था स्टैंजा आपके पास। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट वर्ड्स ऑफ पोएम सॉफ्ट लैंडिंग। स्पेसमैन blasting off the ground with a wake of flame behind you, swifter than passing sound. ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट स्टैंजा में जो स्पेसमैन है वो जो है तैयारी कर रहे हैं स्पेस पे जाने की, अपने स्पेस क्राफ्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने रॉकेट को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो ज़मीन से स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, सही है ना? यस, इन द फर्स्ट वर्ड स्पेसमैन स्टार्ट इज स्पेसक्राफ्ट। स्पेसमैन क्या कर रहे हैं, अपने स्पेसक्राफ्ट को यानी कि रॉकेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेफ्टिंग बिहाइंड अ स्मोक ऑफ फायर दैट क्रिएट्स ह्यूज साउंड। और जब वो अपने स्पेसक्राफ्ट यानी रॉकेट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, एक स्मोक ऑफ फायर यानी कि आग निकलती है बहुत ज़्यादा सी, जो काफ़ी ह्यूज साउंड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉकेट, ठीक है। इसमें ये आपके पास क्या है कि ये आपको जो रेड पार्ट दिख रहा है, येलो पार्ट, ठीक है ना, ये क्या है, ये वो फायर है जो कब निकल रही है, कब में को बन रही है, जब उन्होंने स्पेस क्राफ्ट को स्टार्ट किया है। तो क्या हो रहा है फर्स्ट वर्ड्स में, in the first word spaceman starts his spacecraft leaving behind a smoke of fire that creates huge sound.
Okay, now come forward towards the next part of this question. Describe what is happening, what is spaceman doing in 4 words. यानी कि 4 words में spaceman क्या करना है आपने ये भी बताना है. अब 4 words पर आ जाए. ठीक है. This is the 4th words and the last words of this poem. Spaceman, raceman, scorching back to earth, to home and friends and everything that gives your mission word. इसमें आपको क्या करें कि स्पेसमैन जो है वो फाइनली अपना मिशन काम अपना जो भी उनका मिशन था जो भी टास्क था ठीक है ना उसको कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टास्क ही इज़ गोइंग बैक टू द अर्थ. वो अर्थ पे वापस जा रहे हैं टू मीट हिज फैमिली एंड फ्रेंड एंड एवरीथिंग ठीक है ना अपनी फैमिली अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जो भी उनकी अर्थ की लाइफ है उस पर वो वापस रिटर्न बैक हो रहे हैं. ठीक है. सो क्या होगा इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है. In the 4th word, spaceman is going back to earth after completing his mission to meet his friends and family. ठीक है. spaceman is going back to earth यानी कि 4th words में जो spaceman है वो अर्थ पे वापस जा रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मिशन अपने मिशन को पूरा करने के बाद. एंड व्हाट वाज द मिशन? मिशन क्या था? हिज मिशन वाज टू वेंट ऑन द मून. मून पर जाना था एंड प्लांट अ फ्लैग एंड प्लांटेड अ फ्लैग ऑन द लैंडस्केप ऑफ मून. और मून की ज़मीन पे यानी कि चांद पर एक झंडा लगाना ताकि लोगों को ये रिप्रेजेंट करना कि अब हम इतने एबल हो गए हैं कि अब हम चांद पे यानी कि मून पे भी हम जा सकते हैं. ठीक है. So this is the question number 4. Now come forward to the next question, that is question number 5. Okay. Now come forward towards the question number 5. In words 3 ठीक है ना. वर्ड्स 3 यानी कि स्टैंजा 3 में what do you think आपको क्या लगता है unknown to human eyes मीन्स के अननोन टू ह्यूमन आइज यानी कि ऐसा जो इंसानों के लिए अननोन हो ठीक है ना जाना पहचाना नहीं हो. इसका क्या मतलब है आपके पास? ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टैंजा 3rd को यानी कि वर्ड्स 3rd को पहले पढ़ लेते हैं. क्या कह रहे हैं ये? 1 2 3 सही है ना. Spaceman, placeman, cruising through the sky to plant your flag on landscape, unknown to human eyes. ठीक है ना. unknown to human eyes आपके पास क्या है? To plant your flags on landscape. ठीक है ना. लैंडस्केप यानी कि मून की ज़मीन पे जो उन्होंने फ्लैग को प्लांट किया है यानी कि फ्लैग वहाँ पे लगाया है. ठीक है. वो फ्लैग हम सबके लिए अननोन है हमारी आंखों के लिए. क्यों? क्योंकि हम तो सब मून पे नहीं गए ना उस चीज़ को देखने के लिए. हमने उस चीज़ को सिर्फ कहाँ देखा है? ओनली इन पिक्चर्स. सिर्फ हमने उसे पिक्चर्स में देखा है. ठीक है. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा? A flag that spaceman planted on the moon is unseen to human eyes. एक फ्लैग जो स्पेसमैन ने चांद पे लगाया था वो हमारी आंखों के लिए एक अनदेखा है अनसीन है. ठीक है. ये मतलब है. Now come forward towards the question number 6 and the last question. What is Haikus given examples? ठीक है. इन्होंने आपने what is Haikus given example कि आपने बताना है कि Haikus क्या होता है और इसका एग्जाम्पल. वेल Haikus सिंपली आपके पास क्या होता है कि हर लैंग्वेज में आपके पास क्या होती है पोइट्री की जाती है. और इन दिस वर्ल्ड हैज़ सो मैनी लैंग्वेजेस. जो वर्ल्ड है यानी कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं. ठीक है ना. तो हर लैंग्वेज में आपके पास पोइट्री भी होती है लिटरेचर भी होता है. तो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट आपके पास क्या होती हैं पोइट्री होती हैं और उनका लिटरेचर होता है. तो जो चाइनीज़ यानी कि जापनीज़ जो पोइट्री होती है उसमें अगर हम जो जापनीज़ पोइट्री होती है ना उसमें 3 शॉर्ट लाइन के स्टैंजा को हम हाइकस कहते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज हाइकस? इट इज़ एन एपिग्रामेटिक जापनीज वर्ड्स फॉर्म ऑफ 3 शॉर्ट लाइन. तो व्हाट इज हाइकस? हाइकस क्या अपने के पास जापनीज वर्ड्स है. जापनीज वर्ड्स की जो 3 लाइन्स होती हैं ठीक है ना 3 शॉर्ट लाइन्स आपके पास हों उसे हम क्या कहते हैं? हाइकस कहते हैं. एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल? हाइकस हम बेसिकली आपके पास क्या होता है कि हाइकस हम कहते हैं लिरिक्स को या फिर लाइंस को या फिर जो हम कोई शायरी पढ़ रहे होते हैं ना उसमें जो लाइंस होते हैं उसमें जो लिरिक्स होते हैं उसे हम कहते हैं. ठीक है. तो इट इज़ एन एपिग्रामेटिक जापनीज वर्ड्स
फॉर्म ऑफ 3 शॉर्ट लाइन्स, ठीक है। जो हम जापानीज लैंग्वेज में हम पोइट्री कर रहे हो तो उसमें जो 3 शॉर्ट लाइन की पोइट्री होती है, यानी कि 3 छोटी लाइन की, उसे हम हाइकस कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल? वॉच द शाइनिंग मून सो ब्राइट इन द मिडनाइट स्काई अ येलो राउंड बॉल, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपके पास जापानीज फॉर्म में नहीं है, ये आपके पास इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन करके आपको बताया गया है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सरसाइजेज ऑफ पोम सॉफ्ट लैंडिंग। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, वो तो पहले बता तो दूँ बोर्ड पे, या फिर ऐसे बता दूँ? Okay, student. After the soft landing, we had second poem, Laborious Bee. Now come to this poem, Laborious Bee. Okay, student. So I hope you have got what happened in poem soft landing. Now come forward towards the next topic of today's class video. The second topic is revision of poem Laborious Bee. Okay, poem Laborious Bee, revision of poem Laborious Bee, written by Isaac Watts. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिविजन ऑफ पोएम लेबोरियस बी, रिटन बाय आइजैक वॉट्स, ठीक है। वी हैड स्टडीड दिस पोएम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, इसे हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था। एंड द वर्क ऑफ दिस पोएम इज गिवन टू यू इन आवर सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम कंटेंट, ठीक है। सो यू विल डू द वर्क ऑफ दिस पोएम फ्रॉम सिलेबस कंटेंट। इसे हमने कब किया था? आपके पास ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसका जो काम आपके पास है वो सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम का जो आपको सोल्यूशन दिया गया है उसमें से आपने करना है। ओके, नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पोएम लेबोरियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लेबोरियस? लेबोरियस मीन हार्ड वर्कर, ठीक है ना, और वर्कर। और बी मतलब आपके पास है हनी बी, यानी कि शहद की मक्खी। दिस पोएम इज ऑल अबाउट बी, हनी बी, ठीक है ना। कि पोएट पूरी जो पोएम आपके पास किसके ऊपर है? हनी बी, यानी कि शहद की मक्खी के ऊपर है। सिंपली इन दिस पोएम पोएट पेड ट्रिब्यूट टू द बी। पोएट ने क्या करा है? एक छोटी सी बी को ट्रिब्यूट दिया है, यानी कि उसकी जो भी हार्ड वर्किंग है उसको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, ठीक है ना। By saying this कि there in this world there is no one who can work who work hard like a bee, ठीक है ना। कि हम में से कोई भी इतना मेहनती नहीं है जितना वो छोटी सी बी इतना हार्ड वर्क करती है। और दे आर ऑल्सो सेइंग, ही इज ऑल्सो सेइंग दिस कि इफ़ यू ऑल्सो कीप बिजी लाइक दैट लिटिल बी तो वी विल ऑल्सो गेट अ रिवॉर्ड लाइक अ पॉट ऑफ हनी, ठीक है। तो अगर हम भी उस छोटी सी बी की तरह काफ़ी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो एट द एंड आखिर में हमें भी क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, ठीक है ना। लाइक अ पॉट ऑफ हनी, पॉट ऑफ हनी यानी कि जो पूरी जो हनी बी है वो इतना हार्ड वर्क करती है, उसके हार्ड वर्क से हमें एंड में क्या मिलता है? हनी, शहद मिलता है ना हमें। तो पोएट ये कहने कि अगर हम इंसान भी इतने हार्ड वर्क करेंगे तो हमें भी एंड में हमारी जो है हार्ड वर्क का इनाम मिलेगा, ठीक है ना। जो भी हमारा इनाम होगा, जिस भी हम करना चाहते होंगे वो चीज़ हम अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज द पोएम इज ऑल अबाउट लेबोरियस बी। इन दिस पोएम सिंपली पोएट पेड ट्रिब्यूट टू द लिटिल बी एंड ही इज सेइंग कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो वन who can work hard like this little bee, and if we also keep work like bee then we will also get a reward like a pot of honey, ठीक है। तो हमें भी क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा उस बी के जैसा, ठीक है। सो दिस इज द पोएम इज ऑल अबाउट लेबोरियस बी, रिटन बाय आइजैक वॉट्स। नाउ टेक आउट योर पोएट्री बुक एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट रिमेंबर वी had learn about this poem in our online classes, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में हमने इसे स्टार्ट किया था, इसे पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज दिस पोएम अगेन, इसे हम आज की वीडियो में दोबारा रिवाइज करेंगे। सो टेक आउट योर पोइट्री बुक एंड कम टू द पोएम लेबोरियस बी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अगेन ओपन योर पोइट्री बुक एंड कम टू द पोएम 7 लेबोरियस बी, रिटन बाय आइजैक वॉट्स, ठीक है। एज यू कैन सी दिस पोएम अगेन कैरीज अ 4 स्टैंजा, कि जो है इस पोएम में दोबारा आपके पास कितने हैं? 4 स्टैंजा हैं, ठीक है। कम फॉरवर्ड्स एंड ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स, और ईच स्टैंजा में आपके पास कितनी है? 4 लाइन्स है, यानी कि 4 लाइनों का एक स्टैंजा है। और आपके पास कितने स्टैंजा हैं? 4 स्टैंजाज हैं, ठीक है। कम टू द फर्स्ट वन। How doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower, ठीक है। ये how doth the little busy bee यानी कि जो little busy जो बिज़ी है, बी है, यानी कि जो शहद की मक्खी वो छोटी सी है लेकिन वो कितना बिज़ी रहती है अपने हार्ड वर्क में,
ठीक है ना। इम्प्रूव ईच शाइनिंग आर, वो अपने जो आर हैं, अपने जो यानी कि जो दिन के उसके रेगुलर आर हैं, जो घंटे हैं, ठीक है ना, उनको क्या करती है, वो इम्प्रूव करती है और काम में बिजी रहती है। एंड गैदर हनी ऑल द डे, और वो पूरा दिन क्या करती है, हनी यानी कि शहद को जमा करने में बिजी रहती है। फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर, यानी कि हर खिले हुए फूल से, यानी कि जो एक तो छोटा फूल होता है, ठीक है ना, जब जिसको आप कली कहते हैं, एक जो आपके पास ओपन फ्लावर होता है, उसमें से ये क्या करती है, नेक्टर उसमें से सक करती है और उस नेक्टर को, उस जूस को वो अपने सेल में लेके जाती है, ठीक है ना, यानी कि वो सकिंग करती है किसमें से, फ्लावर्स में से हनी को, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या करती है, अपने सेल में जाके उस हनी को प्रिपेयर करती है। एज यू कैन सी द पिक्चर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये आपके पास क्या है कि दिस इज़ अ लिटिल बी, ये आपके पास छोटी सी बी है, यानी कि हनी बी, शहद की मक्खी, और ये आपके पास क्या है, एक फ्लावर की आपको पिक्चर दी हुई है, और ये क्या है, ओपन फ्लावर, एक खिला हुआ फूल है, ठीक है। एक छोटी सी नीचे आपको बर्ड भी दी हुई है, ठीक है। बर्ड में क्योंकि इतना नेक्टर नहीं होता है, यानी कि जूस नहीं होता है, तो वो ओपन फ्लावर में से जूस को कलेक्ट करती है, ठीक है। इसे हम बर्ड कहते हैं, यानी कि कली, और ये क्या है, आपके पास पूरा ओपन फ्लावर है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल, हाउ नीट शी स्प्रेड्स द वेग्स एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स, ठीक है। हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल, सेल यानी कि जो उसका छत्ता है, ठीक है ना, जहाँ पे वो रहती है, वो उसको बहुत स्किलफुली यानी कि बहुत महारत से, ठीक है ना, आर्ट से, इंटेलिजेंस से उसको बिल्ड करती है, बनाती है। हाउ नीट शी स्प्रेड द वैक्स, बनाने के बाद वो क्या करती है कि वो आपके पास क्या रहे, काइंड रहे, उसमें वैक्स यानी कि मोम को स्प्रेड करती है, फैलाती है, ताकि वो टूट नहीं जाए। एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल, और लेबर्स यानी कि जो बीज होती है उसमें डिफरेंट काइंड की उनकी वर्क होती है, ठीक है ना। डिफरेंट जो बीज होती है उनको डिफरेंट वर्क अलॉट किए जाते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने जो है ठीक है ना, डिफरेंट वर्क उनको अलॉट किए जाते हैं कि आपने सेल को जो है देखभाल करनी है, उसकी लुक आफ्टर करनी है, आपने सेल बनाना है। तो जो लेबर्स भी होती हैं वो क्या करती हैं, वो उसको सेल में जो हनी लेकर आती है, ठीक है ना, नेक्टर यानी कि जूस लेकर आती है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोर करती हैं, जमा करती हैं। विद द स्वीट फूड शी मेक्स, और उससे वो क्या करती है, स्वीट फूड, मीठा खाना यानी कि शहद वो उससे बनाती हैं, ठीक है। इन वर्क ऑफ लेबर और ऑफ स्किल in works of labor or of skill I would be busy too, for certain hands some mischief still for idle hands to do, ठीक है ना। in work of labor or of skill यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर जो है, जो डिफरेंट टाइप की बीज होती हैं जिनको डिफरेंट वर्क अलॉट किए जाते हैं, कुछ लेबर बीज होती हैं, ठीक है ना, कुछ स्किलफुली जो अपना काम कर रही होती हैं, कुछ नेक्टर लेकर आती हैं। अगर हम भी आई वुड बी बिजी टू, अगर हम भी, मैं भी उनकी तरह बिजी रहूँगा, मसरूफ रहूँगा। फॉर सैटन हैंड्स ऑफ मिस्चीव स्टिल फॉर इल हैंड्स टू डू, ठीक है ना। सैटन ये आपको क्या कह रहे हैं, लूसीफर यानी कि जो शैतानी काम होते हैं ना उन्हें, कि अगर हम जो है अगर अपने आप को बिजी रखेंगे, ठीक है, तो हम क्या होगा कि दूसरे जो गलत काम होते हैं उनमें हम नहीं पड़ेंगे, बल्कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। इडिल हैंड्स यानी कि यूजलेस हमें नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने आप को बिजी रखना चाहिए, ताकि हमारा माइंड भी क्या रहे, फ्रेश रहे और हेल्दी रहे, ठीक है। इन बुक्स और वर्क और हेल्पफुल प्ले लेट माई फर्स्ट ईयर बी पास दैट आई मे गिव फॉर एवरी डे सम गुड्स अकाउंट एट लास्ट। एट द एंड ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को बुक्स में, वर्क में, हेल्पफुल प्ले में अगर हम अपने आप को बिजी रखेंगे, अपने दिन गुजारेंगे, ईयर गुजारेंगे, तो ठीक है, हमें भी एंड में क्या मिलेगा कि एक अच्छा अकाउंट एस्टिमेट यानी कि जो है हमारे जो लाइफ का पूरा जो एस्टिमेट है वो एक अच्छी तरीके से स्पेंड होगा, ठीक है। रिटन बाय आइजैक वॉल्ट्ज, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम लेबोरियस बी। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड एंड मेमोराइज द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम, कि आपने इस पोएम को याद करना है, ठीक है, विद रिदम और प्रोनाउंसिएशन के साथ। यस। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सम वर्ड्स आर गिवन टू यू इन इंग्लिश, यू हैव टू राइट द मीनिंग इन इंग्लिश। आपने इनके मीनिंग लिखने हैं इंग्लिश में। फर्स्ट वर्ड इज डॉट। डॉट मीन्स टू डू, ठीक है ना, इंग्लिश में, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है, टू डू यानी कि करना। सेकेंड वर्ड इज वर्कर, लेबर्स यानी कि वर्कर, लेबर्स यानी कि काम करने वाले, ठीक है।
अकाउंट, टू एस्टिमेट, एस्टिमेट करना। फिर आपके पास क्या है, इडल यानी कि यूजलेस, बेकार, एंड लास्ट वन इज मिसचीफ, बैडनेस, सैटन, और आप लूसीफर भी कह सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इन दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड द राइम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, ठीक है ना। आपने ये जो पोएम अभी हमने पढ़ी है इसमें से आपने 5 पेयर्स के राइम वर्ड को सर्च करके लिखना है, ठीक है। जितने भी वर्ड्स हो वो आपके पास पोएम में ही होने चाहिए। फर्स्ट वन इज सेल वेल, second is to do, third is last past, fourth one is may day, fifth one is still skill. Then question number 4 is सही है, सही है, yes. The question number 4 is give the main idea of this poem, ठीक है। आपने मेन आइडिया मीन्स टॉपिक, ठीक है। मेन आइडिया आप किसे कहते हैं, वो टॉपिक जिसके ऊपर वो चीज़ आपके पास बेस करती है, ठीक है ना। कि कोई भी चैप्टर, कोई भी पोएम आपके पास जिस भी टॉपिक पे बेस करता है उसे हम सेंट्रल आइडिया, थीम या फिर मेन आइडिया कहते हैं। सो आपने इसका मेन आइडिया बताना है। एंड व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम? इन दिस पोएम पोएट टेल्स दैट इफ वी कीप वर्क लाइक बी, इस पोएम में पोएट आपको क्या बता रहे हैं कि अगर हम भी बी की तरह काम करेंगे देन वी विल ऑल्सो गेट अ रिवॉर्ड, तो हमें भी क्या होगा, आखिर में इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम। देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द समरी है, मैंने लास्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट डाउन द समरी ऑफ दिस पोएम, कि आपने इस पोएम की समरी, जो भी समरी हम कहते हैं कि आपने जो भी कुछ इस पोएम में पढ़ा है उसको आपने समराइज करके अपने वर्ड्स में छोटे से में बताना है, ठीक है। सो द समरी इज इन दिस पोएम पोएट पेड ट्रिब्यूट टू द बी, पोएट क्या कर रहे हैं, बी को, हनी बी को एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ठीक है। दैट देयर इज नो वन हु वर्क्स हार्ड लाइक अ बी, कि कोई इतना हार्ड वर्क नहीं करता जितना वो छोटी सी बी करती है। सो दिस इज द रिविजन ऑफ पोएम लेबोरियस बी। नाउ कम टू द असेसमेंट। As you know, at the end of the video or at the end of the revision, we are giving you the assessment. So this is the end of revision poem Laborious Bee. Now take out your copy and note down the assessment 4, and you will solve this assessment by yourself after watching the video and learning the exercises of poem Laborious Bee and soft landing. बोलो, देखो आ रहे हैं। So as you know, this is our 4th video. So this is also a 4th assessment. Question number 1 is fill the blanks. Question number 1 में आपको क्या करना है कि आपको कुछ blanks दी हुई हैं, 5 blanks are given to you. You will fill the blanks. ठीक है ना, आपने क्या करना है, इन blanks को fill करना है। First one is spaceman planted a dash on moon. spaceman ने moon पे किस चीज़ को plant किया था, लगाया था, ठीक है। आपने उस चीज़ का नाम बताना है। Second one is in poem Laborious Bee, poet paid tribute to dash. poem Laborious Bee में poet ने किस चीज़ को tribute दिया है, ठीक है ना, उसका आपने insect का नाम यहाँ लिखना है। Then third one is spaceman went to dash. जो spaceman यानी कि एस्ट्रोनॉट है वो कहाँ गया था, ये बताना है आपने। Fourth one is poem Laborious Bee is written by dash. जो poem Laborious Bee है उसके आपने poet का यानी कि राइटर का नाम लिखना है। Fifth one is poem Soft Landing is written by dash. poem Soft Landing के जो आपके पास poet है, राइटर है, उसका नाम लिखना है। Now come to the question number 2, words meaning. Some words are given to you. You will write their meaning in English after learning the words. ठीक है, first word is labours, second is mission, third one is swifter, dot, blast off, account. I am repeating the words again. Labours, mission, swifter, dot, blast off, account. Now come forward towards the question number 3. Make rhyme words. Some words are given to you. You will make their rhyming words. ठीक है ना, rhyming words बनाने हैं आपने। इनके rhyme words यानी कि same sound
आवाज़ को हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू, डू, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को सेल, वेल और डॉल, मॉल, कॉल, फॉल, रोल, ठीक है, इन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। आपने राइम वर्ड्स बनाने हैं इन वर्ड्स के। फर्स्ट वर्ड इज सेल, टू, लाइक, डे, लास्ट, स्ट्रिंग। यू विल मेक द राइम वर्ड ऑफ ईच वर्ड्स, टू राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच वर्ड, ठीक है ना। आपने हर वर्ड के 2 राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज सेल, टू, लाइक, डे, last, string. Now come forward towards the question number 4. In question number 4, the question number 4 is draw the picture of spacecraft or rocket. Rhyme word से सब नजर आए? हाँ, ये ना। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट की पिक्चर को प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करना है। पिक्चर मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, और ये स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट की पिक्चर आपके पास इवन की बुक में भी है, ठीक है, जो आप बुक पढ़ चुके हैं पेज नंबर 75 में। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपनी इवन की बुक जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं उस बुक में से आप देख सकते हैं। पेज नंबर इज 75। इवन बुक आपके पास है, मेक लर्न इंग्लिश बुक लैंग्वेज 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ असेसमेंट 4 है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट डाउन द थीम ऑफ पोएम लेबोरियस बी, ठीक है। आपने क्या करना है, पोएम लेबोरियस बी की थीम यानी कि मेन आइडिया, ठीक है, थीम हो या फिर मेन आइडिया हो या फिर आपके पास सेंट्रल आइडिया हो, तीनों आपके पास सेम होते हैं। आपने पोएम लेबोरियस बी का थीम और सेंट्रल आइडिया को पहले आप याद करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर असेसमेंट 4. And so that was your assessment 4. You will solve this assessment by yourself after learning and watching the video. ठीक है, so this is the revision of poem Soft Landing and Laborious Bee. Now take out your diary and note down the homework for it. The homework is solve assessment 4. ठीक है ना, आपने क्या करना है, assessment 4 जो अभी हमने डिस्कस किया है इसे आपने खुद से सॉल्व करना है। So this is the last video of second semester final exam. In this video what we learned or what we revised, in this video we had revised 2 poems. Number 1 is Soft Landing and the second one is Laborious Bee. Remaining poem The Tide Rises and the Tides Fall we had already revised in video 1, ठीक है। पोएम द टाइड राइजेस एंड द टाइड्स फॉल हमने वीडियो 1 में रिवाइज की थी, ठीक है। तो इतना, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। वी विल मीट इंशाल्लाह इन आवर फिजिकल क्लासेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।